नमस्कार दोस्तों, शिव चिंतन धारा में आपका पुनः स्वागत है। हम शिव की चर्चा कर रहे हैं, शिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने शिव के 36 तत्वों के बारे में बात की है और उसका थोड़ा और विश्लेषण हम करेंगे। दोस्तों, आप बिल्कुल परिचित होंगे कि जब शादी विवाह के लिए हम लड़के और लड़की के गुण और दोष को मिलाने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो 36 गुणों की बात करते हैं। लड़के के कितने गुण, लड़की के कितने गुण आपस में मिल रहे हैं, इसकी चर्चा करते हैं। इन 36 तत्वों के बारे में, इन 36 गुणों के बारे में आखिर हम क्या जानते हैं? सांख्य दर्शन कहता है कि ये पूरी सृष्टि 36 तत्वों के संयोग से बनी है। हम, आप, जीव जंतु सब कुछ 36 तत्वों का आपस में सम्मिश्रण है, यानी कि सब कुछ 36 तत्वों के मिलन से बना हुआ है। तो ये 36 तत्व क्या होते हैं, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण से पहले हम ये जान लें कि आखिर ये 36 तत्व होते क्या हैं। तो दोस्तों, हम इन 36 तत्वों का क्रमशः नाम लेते हैं और थोड़ा थोड़ा विवेचन करते हैं। पहला तत्व तो शिव तत्व है। शिव जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि में जो व्याप्त है, सृष्टि का जो उत्थान है, सृजन है, पतन है, सब कुछ सृष्टि है, सब कुछ शिव है। तो शिव पहला तत्व है। शिव की शक्ति इस सृष्टि के रूप में चारों तरफ प्रकट हो रही है। शक्ति दूसरा तत्व है। सदा शिव तीसरा तत्व है। ईश्वर चौथा तत्व है। और विद्या, जिसे शुद्ध विद्या और सद्विद्या भी कहते हैं, ये सृष्टि का पांचवा तत्व है। तो ये जो 5 तत्व हैं क्रमशः शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और विद्या, ये 5 तत्व प्रारंभिक तत्व हैं। इसके बाद माया नाम का तत्व आता है। अब माया शब्द से सब लोग परिचित हैं। ये जो हमारे सामने दिख रहा है, ये जो हम धरती पर हैं, ये जो हम अपने जीवन में हैं, इस सृष्टि में जो कुछ भी भाषित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, कहते हैं कि वो माया का रूप है। तो माया छठे तत्व के रूप में जाना जाता है। 7वें तत्व के रूप में कला का नाम लिया जाता है। कला 7वां तत्व है। 8वां तत्व विद्या है। 9वां तत्व राग है। 10वां तत्व काल है। फिर 11वें तत्व के रूप में नियति का नाम आता है और 12वें तत्व के रूप में पुरुष का नाम आता है। दोस्तों, इनमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर हमारे और आपके बीच में प्रचलित हैं। जब इन तत्वों का क्रमशः विशेष विश्लेषण हम करेंगे तो इसके स्वरूप के बारे में, इसके विज्ञान के बारे में और इसके जो रहस्य है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अभी हम 36 तत्वों का केवल मानिए कि नाम ले रहे हैं। तो 12वें तत्व के रूप में पुरुष जाना जाता है, पुरुष। और 13वें तत्व के रूप में प्रकृति। तो 12वें और 13वें तत्व में पुरुष और
प्रकृति का नाम लिया जाता है। वैसे इस जगत में जो कुछ भी है वो प्रकृति है, और इस प्रकृति के होने का जो मौलिक स्वरूप है, जिसकी वजह से ये प्रकृति है, उसे पुरुष कहते हैं। तो 12वें के रूप में पुरुष और 13वें तत्व के रूप में हम प्रकृति का नाम लेते हैं। फिर 14वें तत्व के रूप में बुद्धि। बुद्धि 14वां तत्व है और 15वां तत्व अहंकार है। 16वें तत्व के रूप में मन का नाम आता है। मन जिसके होने से हम इतने समझदार हैं, हम ज्ञानवान हैं, जो हमारे ज्ञान का, विज्ञान का, जो हमारे बोध का, हमारी समझदारी का जो उदय होता है, वो मन नाम के तत्व की वजह से होता है। मन तत्व के क्रम में 16वें नंबर पर आता है। मन 16वां तत्व है। फिर इसके बाद हम 17, 18, 19, 20 और 21वें तत्व के रूप में हम 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, भली भांति आप परिचित हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही जगत का सारा ज्ञान ग्रहण करने के लिए स्रोत का काम करती हैं, माध्यम का काम करती हैं। अगर ये 5 ज्ञानेंद्रियां न हों तो हम जगत को कैसे देखेंगे, हम लोगों की आवाज़ कैसे सुनेंगे, हम किसी स्पर्श की अनुभूति कैसे करेंगे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां 17वें से 21वें तत्व के रूप में हैं। फिर 22वां, 23वां, 24 और 25 ये तत्व जो हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 22 से 26 तक, 22 से 26 तक के जो तत्व हैं वो 5 कर्मेंद्रियां हैं। फिर 27वें से 31वें तत्व के रूप में 5 तन्मात्राओं को जाना जाता है। 5 तन्मात्राएं होती हैं। इन 5 तन्मात्राओं को क्रमशः हम 27वें, 28वें, 29वें, 30वें और 31वें तत्व के रूप में जानते हैं। अब बात आती है 32, 33, 34, 35 और अंत में 36वें तत्व की। तो इन 5 तत्वों को हम पंच महाभूत के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आप भली भांति परिचित हैं, ये जो 5 महाभूत हैं, इन्हीं 5 महाभूतों से ये ठोस पदार्थ, ये जगत बना हुआ है। तो ये 5 महाभूत क्या हैं? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और भूमि है। तो ये 5 महाभूत अंतिम के 5 तत्व के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर आप देखें, इसे हम उल्टे क्रम में कहें तो सबसे जो स्थूल है, जो ठोस है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये स्थूल पदार्थ जो हैं, 5 स्थूल पदार्थ सबसे पहले आते हैं। उल्टे क्रम में देखेंगे तो पहले आते हैं। ये 5 तत्व स्थूल पदार्थ हैं। इससे जो सूक्ष्म होता है वो 5 तत्वों की तन्मात्राएं होती हैं, और उससे भी सूक्ष्म हम चीज़ों को इस सृष्टि में पाते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं। लेकिन कैसे? हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियां कैसे जान सकती हैं? क्योंकि हमारे में मन होता है। हमारा मन चलायमान कैसे होता है? क्योंकि हमें अपने होने का, अहम का, अहम माने मैं के होने का बोध होता है। इस तरह से जब उल्टे क्रम में, यानी 36वें से 35, 34, 33 इस क्रम में बढ़ेंगे
तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाएंगे और अंत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबका मूल कारण है वो शिव तत्व के रूप में हमारे सामने प्रकट होगा। तो दोस्तों, ये 36 तत्व हैं जिनसे हमारी सृष्टि बनी हुई है और इन 36 तत्वों को हम क्रमशः नाम से चर्चा किए। धन्यवाद।